बढ़ते हैं आगे, दूसरे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब एक और मैनेजमेंट है, हमारे साथ अब मोंटी कार्लो के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर संदीप जैन। संदीप जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे आज बात करने के लिए। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएलआई स्कीम्स का फ़ायदा और फोकस बहुत ज़्यादा सरकार का है और कई सारे सेक्टर्स पर निकल कर आ रहे हैं फोकस। टेक्सटाइल सेक्टर को खासकर बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी देने के साथ साथ ही कई सारे मेगा पार्क्स की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया है सरकार ने। आप इन स्टेप से कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देखते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? कितना बड़ा यूफोरिक मूवमेंट है ये? मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अभी जो टाइम चल रहा है, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है इंडस्ट्री के लिए। अगर हम देखेंगे कि जो डिमांड सिनेरियो है, अगर हम एक्सपोर्ट की मार्केट देखें तो भी बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम पिछले कुछ साल एनालाइज कर रहे हैं, 10-15 साल, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आई थिंक दिस टाइम इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो देयर आर सम चैलेंजेस व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय चाइनीज इंडस्ट्री और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्री को हेल्प मिल रही है। तो ये आने वाले कुछ साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। संदीप जी, टिपिकली आपका नॉर्थ में बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, मोर देन 40-45% बिजनेस आपका वहीं से ही आ रहा है, और इस समय वहाँ तो फुल फ्लैश जिसे कहते हैं ना, ठंड पड़ रही है, 4-4 डिग्री 3-3 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। तो दिसंबर का आपका टिपिकली ट्रेंड्स कैसा रहता है सेल्स का, और ये प्राइस के साथ कितना मैच करता है? मतलब उसमें प्राइस भी बढ़ जाता है क्या? देखिए, विंटर सीजन अगर मैं बात कहूँ तो इस साल पिछले साल के मुकाबले में बहुत ही अच्छा है। इसके बेसिकली मैं 2 रीजन आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला रीजन जो है कि जब कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ी तो उसके कारण लोगों में कॉन्फिडेंस आया और लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया, और उसके बाद वेडिंग सीजन शुरू हुआ। वेडिंग सीजन शुरू होने के कारण फंक्शंस हुए। फंक्शंस में नॉर्मली लोग दे बाय न्यू क्लोथ्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। कोविड के बाद ये जो रिवेंज शॉपिंग शुरू हुई है और वेडिंग सीजन प्रॉपर रहा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। और सेकंड रीजन जो मैं कहना चाहूंगा कि ओवरऑल इकोनॉमी भी पंप कर रही थी, और ऊपर से ये जो विंटर सीजन शुरू हुआ है वो ऑन टाइम शुरू हुआ है, जिसके कारण डिमांड में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। होम टेक्सटाइल कारोबार में भी एंट्री लेने का मन बना रही है, जिसमें कि रग्स और मिंक ब्लैंकेट जैसे फैब्रिक्स भी शामिल हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए, ये जो इस कारोबार में कितना कैपेक्स आपको करना पड़ सकता है और इसको फिर आप फंड कैसे करेंगे? आप एक्सटर्नल बोरोइंग के जरिए कुछ पूंजी जुटाएंगे या फिर इंटरनल एक्रूवल्स के जरिए आप इस कैपेक्स को फंड करने की योजना बना रहे हैं? इस प्लान के बारे में हमें कुछ बताइए। ये जो कंपनी हमने सब्सिडरी लॉन्च की है, विच इज मोंटे कार्लो होम टेक्सटाइल लिमिटेड, हमें लग रहा है कि होम फर्निशिंग में बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया में और एक्सपोर्ट में भी। तो ये हम मध्य प्रदेश में एक यूनिट लगाने जा रहे हैं जिसमें रग्स और मिंक ब्लैंकेट फैब्रिक रहेगा। इसमें 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 350 करोड़ के करीब रहेगी, और 6 सालों में हम समझते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ से 600 करोड़ के करीब आएगा। और जहां तक डेट फंडिंग की बात है, तो द कंपनी इज कैश रिच कंपनी। 31 मार्च अगर हम 2021 की बात करें तो वी हैव 228 करोड़ ऑफ कैश व्हिच वाज अवेलेबल विद अस, बट दिस प्रोजेक्ट वुड बी बेस्ड ऑन डेट एंड इक्विटी। तो मुझे लगता है कि होम फर्निशिंग सेगमेंट जो अभी हम भी उसमें ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, अभी मार्केटिंग में हमारे ब्लैंकेट्स हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, और एक अच्छी सेल्स हम जनरेट कर रहे हैं। पर आने वाले टाइम में अगर ये प्लान लग जाएगा तो जो इंपोर्ट भी कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगी हमारी ब्लैंकेट्स की, और साथ में वी कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट आल्सो फॉर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, particularly rugs and blankets and other fabrics. राइट संदीप जी, इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। आप रग्स और मिंक ब्लैंकेट फैब्रिक्स में हैं और अब आप इन्हें एक्सपोर्ट करने का भी सोच रहे हैं। इन लाइंस पे अगर कुछ और कुछ डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हो, कुछ और नए प्रोडक्ट आप ऐड करना चाह रहे हो, तो वो भी आप हमसे शेयर करें प्लीज़। देखिए, एग्जिस्टिंग कैटेगरीज तो हमारी ग्रो कर ही रही है, वो तो ऑलरेडी अपैरल बिजनेस तो हमारा मेन बिजनेस है ही है। होम फर्निशिंग बिजनेस हमारा पिछले कुछ सालों से अराउंड 30% CAGR पे चल रहा है, और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है और डिमांड एक
काफी स्ट्रांग है, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसीलिए हमने ये डाइवर्सिफिकेशन में जो होम फर्निशिंग सेगमेंट शुरू किया है। और इस कैटेगरी में हमें लग रहा है कि जैसे कि हमने हमारी लास्ट ईयर की टर्नओवर अराउंड 626 करोड़ की थी, जब से हमने मतलब इतने सालों में ब्रांड शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि अगले 5-6 सालों में ये सेम टर्नओवर इतने के करीब ही हमारे होम फर्निशिंग सेगमेंट से आ जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इस लाइन। संदीप जी, एक ट्रेंड हम और देख पा रहे हैं, ये कॉटन टू वूलन वाला। एक तो मेरे को ये जरा बताइए, ये कॉटन टू वूलन वाला ट्रेंड कितना अच्छा है, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इस समय टेक्सटाइल में, और आपको पता है गवर्नमेंट भी इसमें बहुत एग्रेसिव है। एक और चीज़ जो मेरे को एक्सपोर्ट्स के हिसाब से समझना है, एक्सपोर्ट मार्केट आपका कैसे है, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कितनी है, मार्जिन कितने हैं, कंपनी कैसे एक्सपोर्ट्स में अपने आप को प्लेस करती है? देखिए, जहां तक वुलन्स की बात है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ के कारण ही हम अपना समर वियर लॉन्च कर पाए हैं और लोगों को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी मतलब दिखा पाए हैं। तो वो स्ट्रेंथ हमारी हमेशा रहेगी, लेकिन बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री वी कैन नॉट सेल वुलन अराउंड द ईयर एंड ऑल द प्लेसेस। तो इसीलिए हमने समर वियर शुरू किया था और समर वियर में बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी की आ रही है। कंपनी समर वियर में डबल डिजिट में शुरू से ग्रो कर रही है और मुझे लगता है कि आगे जाके समर वियर की कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली, जब पूरे इंडिया में हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती रहेगी। सर, ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में तो आपने बात की, लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो कंपनी फेस कर रही है? लाइक अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर क्या किसी तरह की कोई दिक्कत है जो कंपनी इस वक्त फेस कर रही है? देखिए, फॉर्चुनेटली सप्लाई चेन में वी डोंट फेस एनी इश्यूज। अभी तक तो काफी नॉर्मल चल रहा है। हाँ, आगे जाके डिस्ट्रप्शन अगर ना आए कोविड की, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ऑलराइट। साथ ही ये बताएं कि प्राइस हाइक्स एक्सपेक्टेड हैं क्या? आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही हैं, कॉटन के प्राइस बढ़े हैं, मल्टी और हाई पर चल रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि आप कि ये जो प्राइस हाइक का जो ये सिनेरियो, ये पास ऑन हो सकता है कंज्यूमर तक? कॉटन प्राइसेस अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले में देखें तो ऑलमोस्ट 40% के करीब कॉटन प्राइसेस बढ़े थे। तो अभी रिसेंटली हमारा ट्रेड शो हुआ था, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास प्राइसिंग पावर है, तो हमें 18 से 19% अपने प्राइस हमने बढ़ाए हैं इस समर वियर में, और वो सारे के सारे हमने पास ऑन किए रिटेलर कंज्यूमर्स को। और सबसे अच्छी बात है कि दे हैव हैप्पीली एक्चुअली एक्सेप्टेड आवर प्राइस इंक्रीज, बिकॉज दे नो दैट इट्स अ जेन्युइन प्राइस इंक्रीज which company cannot absorb as it's a substantial increase in cotton prices। तो वो सारे प्राइस हमने अभी अपने रिटेलर्स को पास ऑन किए हैं, तो जिससे कि कंपनी के मार्जिन में कोई असर नहीं आने वाला। अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है कि आप वूलेंस के अंदर नंबर 1 है। ये भी अच्छा लग रहा है कि इस समय दिसंबर के मंथ के अंदर प्राइस ट्रेंड पॉजिटिव रहता है और खास कोविड का कोई खास बड़ा असर नहीं है। सर, ये सारी चीज़ अगर अच्छी हैं तो फिर कंपनी कैपेक्स कैसे कर रही है, यानी कि अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, इस बेसिकली एसेट लाइट इंडस्ट्री, तो इसमें ज्यादा कैपेक्स नहीं होती है। हमारा वैसे भी स्वेटर यूनिट और टी शर्ट यूनिट है, जो दोनों 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, और बाकी हमारी आउटसोर्सिंग है टी शर्ट्स और बाकी प्रोडक्ट्स में, वो हम आउटसोर्सिंग करते रहेंगे। हम उसमें मतलब कैपेक्स कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल कैपेक्स जो कंपनी का इन दोनों यूनिट्स में है, वो 10 से 15 करोड़ हर साल रहता है, वो रहेगा। और मेजर कैपेक्स होम फर्निशिंग सेगमेंट में आएगा, जैसा मैंने पहले बताया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस जानकारी के लिए। तो संदीप जी हमसे बात करते हैं मोंटे कार्लो के मैनेजमेंट, और वो अपना व्यू शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन के प्लान है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लान्स क्या हैं, तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात की। एक बार मार्केट